टॉप 5 बेस्ट 5G स्मार्टफोन्स अंडर 16,000 रुपीज। जी हाँ दोस्तों, अगर आप आज के समय पर इस प्राइस पॉइंट के अंदर एक अच्छा खासा ऑलराउंडर स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपके लेकर आ चुके हैं ऐसे 5 स्मार्टफोन जो कि आपके नीड और आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको परफेक्टली सूट करने वाले। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है राम और गैजेट न्यूज़ हिंदी पे आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं इस लिस्ट को और बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर Redmi का Note 14 5G। बात की जाए इस फोन की दोस्तों तो ये फोन आपको पूरी तरह से प्लास्टिक बिल्ड पर ही देखने को मिलने वाला है। प्लास्टिक की फ्रेम, प्लास्टिक का बैक आपको देखने को मिलेगा और साथ ही 8 mm की थिकनेस और 190 ग्राम्स के साथ में देखने को मिल जाता है। तो इन हैंड फीलिंग में आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आने वाली। और हाँ, आपको यहाँ पर IP64 की वाटर और डस्ट का प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाएगा। सो ओवरऑल देखा जाए तो बिल्ड क्वालिटी आपको यहाँ पर काफी अच्छी देखने को मिलने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के डिस्प्ले की। तो इस फोन के अंदर आपको मिलती है 6.67 इंचेस की एक फुल HD प्लस वाली एमोलेड पैनल। साथ ही पे आपको यहाँ पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन दिया गया है और 2100 नीट्स तक की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। तो इंडोर और आउटडोर में विजिबिलिटी की आपको यहाँ पर कहीं भी कोई शिकायत नहीं आने वाली। इन सभी के अलावा HDR10+ का सर्टिफिकेशन भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जो कि काफी अच्छी बात है। रही बात गेमिंग की तो 120 हर्ट्ज तक की हाई रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट का सपोर्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। सो ओवरऑल डिस्प्ले भी आपको यहाँ पर काफी अच्छी मिल जाती है। डिस्प्ले से आपको यहाँ पर कहीं भी कोई शिकायत नहीं आने वाली। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के कैमरास की। तो बैक साइड में आपको यहाँ पर ट्रिपल कैमरा का सेटअप दिया गया है। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का जो कि आता है f1.5 अपर्चर के साथ में, और यहाँ पर आपको सोनी का LYT600 का सेंसर देखने को मिल जाता है, जहाँ पर आपको OIS का फीचर भी देखने को मिलेगा। इन सभी के अलावा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 20 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर आपको देखने को मिल जाता है। सो कैमरा सेटअप फोन का अच्छा है और डे लाइट में फोटोज भी काफी अच्छी आ जाती हैं। साथ ही आपको काफी ढेर सारे मोड्स का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। रही बात वीडियो आउटपुट की तो दोस्तों यहाँ पर आपको फ्रंट और बैक कैमरा से मैक्सिमम फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन ही मिलता है अप टू 30 FPS, जो कि इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है। वहीं पर अगर हम बात करें स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस की तो दोस्तों इस फोन के अंदर लगा हुआ है 6 nm बेस MediaTek Dimensity 7025 अल्ट्रा का चिपसेट, जो कि इस प्राइस पॉइंट के अंदर देखा जाए तो एक डिसेंट सा चिपसेट है। जी हाँ दोस्तों, ये स्मार्टफोन अंततः पर लगभग 4.5 लाख के आसपास स्कोर करता है और इसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पर मीडियम लेवल की गेमिंग वगैरह कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पर LPDDR4S की रैम, UFS 2.2 का स्टोरेज भी देखने को मिल जाएगा। तो डेली परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पर कोई खास इशू देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से यहाँ पर और बेटर परफॉर्मेंस होनी चाहिए थी। चलिए बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के पावर हाउस की। तो बैक साइड में 5110 mAh की बैटरी लगी हुई है और ये 45 वाट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। चार्जर बॉक्स के अंदर चार्जिंग के लिए आपको यहाँ पर Type-C वाली पोर्ट देखने को मिल जाएगी। सो अगर आप यहाँ पर एक नॉर्मल यूजर है तो आपको यहाँ पर एक दिन का बैकअप काफी आराम से मिल जाएगा। यहाँ पर आपको कोई इशू देखने को नहीं मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर कुछ एडवांस फीचर्स की। दोस्तों इस फोन के अंदर आपको मिलता है अंडर डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5 mm का जैक दिया गया, जो कि काफी अच्छी बात है। साथ ही आपको यहाँ पर ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स भी देखने को मिल जाएंगे, जिसकी ऑडियो क्वालिटी सच में काफी अच्छी है। वहीं पर कार्ड ऑप्शन की बात करें तो आपको यहाँ पर हाइब्रिड स्लॉट देखने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर एक साथ में 2 5G सिम या फिर एक 5G सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। यूजर इंटरफेस की बात कर लें तो ये स्मार्टफोन Android 14 बेस हाइपर OS पर लॉन्च किया गया है, जहां पर आपको 2 साल के मेजर अपडेट और 4 साल के सिक्योरिटी पैचेस भी देखने को मिलेंगे। हालांकि काफी सारे प्री ब्रॉडवेयर अभी भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, जिन्हें आपको पर्सनली अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। रही बात 5G बैंड्स की तो ये अप टू 7 5G बैंड को सपोर्ट करता है, तो यहाँ पर भी आपको कोई इशू देखने को नहीं मिलने वाले। सो ओवरऑल देखा जाए तो अगर आप यहाँ पर सिर्फ Redmi का फोन लेना चाहते हैं और आप परफॉर्मेंस से कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप इस फोन की तरफ भी जा सकते हैं। बात कर ले प्राइसिंग की तो 6GB रैम 128GB स्टोरेज के लिए आपको देने होंगे लगभग 17,999 रुपए, लेकिन बैंक ऑफर्स के साथ में ये फोन आपको 17,000 रुपए कीमत पर मिल जाएगा। और प्राइस पॉइंट के अंदर देखा जाए तो डिसेंट ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। उन यूजर्स की जो कि इस प्राइस पॉइंट के अंदर सैमसंग की तरफ से एक पावरफुल स्मार्टफोन चाहते हैं या फिर यूं कहें कि एक अच्छा खासा ऑलराउंडर स्मार्टफोन जिन्हें चाहिए, तो वो यहाँ पर देख सकते हैं सैमसंग का Galaxy M35 5G। बात करें फोन की दोस्तों तो यहाँ पर जो डिजाइन दिया गया वो आपको सैमसंग Galaxy M34 5G की तरह ही देखने को मिलेगा। बस फर्क यहाँ पर आपको ये मिलेगा कि बैक साइड में आपको ग्लास मटेरियल देखने को मिलता है, यानी कि बैक साइड में आपको ग्लास का सपोर्ट मिलेगा और फ्रेम आपको प्लास्टिक की ही दी गई है। साथ ही ये फोन 9.1 मिलीमीटर की थिकनेस और 222 ग्राम वेट के साथ में आता है, यानी कि थोड़ा सा मोटा और थोड़ा सा बल्की है, या फिर आप यूं भी कह सकते हैं कि थोड़ा सा खाया पिया हुआ है। ओवरऑल फोन की डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी दोनों ही आपको अच्छे मिल जाते हैं। अब बात करते हैं फोन के डिस्प्ले की। इस फोन के अंदर लगी हुई 6.6 इंचेस की एक फुल HD प्लस वाली सुपर एमोलेड पैनल, और अच्छी बात है कि इस बार आपको पंच होल डिजाइन देखने को मिल जाता है। साथ ही फ्रंट में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस का सपोर्ट दिया गया, जो कि बहुत अच्छी बात है। इन सभी के अलावा 1000 नीट्स तक की पीक ब्राइटनेस है, तो इंडोर और आउटडोर में आपको यहाँ पर विजिबिलिटी की भी कोई शिकायत नहीं आने वाली।
और हाँ दोस्तों, यहाँ पर 120 हर्ट्ज तक की हाई रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट भी मिल जाती है। सो ओवरऑल देखेंगे तो डिस्प्ले क्वालिटी प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी अच्छी है। चलिए बात करते हैं फोन के कैमरास की। तो बैक साइड में आपको ट्रिपल कैमरा का सेटअप दिया गया, जहां मेन कैमरा लगा हुआ है 50 मेगापिक्सल का, जो कि आता है f1.8 अपर्चर के साथ में, और यहाँ पर आपको मिलता है OIS का सपोर्ट। साथ ही 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 5 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर दिया गया है। अच्छी बात यह है दोस्तों कि अल्ट्रा वाइड सेंसर आपको यहाँ पर मिलता है, जबकि इस प्राइस के अंदर लगभग सभी स्मार्टफोन के अंदर आपको अल्ट्रा वाइड का सेंसर नहीं दिया जाता। वहीं पर फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में आपको मिलता है 13 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। सो फोन का कैमरा सेटअप तो काफी अच्छा है। रही बात इमेज क्वालिटी की दोस्तों, तो डे लाइट के साथ साथ ये फोन लो लाइट में भी काफी अच्छा परफॉर्म कर लेता है। तो इमेज क्वालिटी में आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आएगी, और साथ ही साथ ढेरों सारे मोड्स का सपोर्ट आपको यहाँ पर दिया गया है। वहीं पर वीडियो आउटपुट की बात करें तो दोस्तों ये स्मार्टफोन फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरा से 4K तक की वीडियो को रिकॉर्ड कर सकता है अप टू 30 FPS, जो कि बहुत अच्छी बात है। सो ओवरऑल कैमरा से आपको यहाँ पर कोई भी शिकायत नहीं आने वाली। चलिए अब बात करते हैं फोन के परफॉर्मेंस की। तो दोस्तों इस फोन के अंदर लगा हुआ है 5nm बेस्ड Exynos का 1380 का चिपसेट, जहां पर गेमिंग के लिए आपको मिलता है ARM Mali G68 MP5 का GPU। हालांकि Exynos का चिपसेट जरूर लगा है, लेकिन दोस्तों फोन काफी अच्छी परफॉर्मेंस निकाल करता है। ये स्मार्टफोन आमतौर पर लगभग 6.25 लाख के आसपास स्कोर कर जाता है। साथ साथ ये स्मार्टफोन दोस्तों आपको गेमिंग में 40 to 60 FPS तक की सेटिंग पर गेमिंग करा सकता है, तो ये काफी अच्छी बात है। साथ ही साथ LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 का स्टोरेज आपको देखने को मिल जाएगा। सो ओवरऑल देखेंगे तो प्राइस पॉइंट के हिसाब से आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस अच्छी मिलती है। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर फोन के पावर हाउस की। तो बैक साइड में 6000 mAh का बड़ा सा बैटरा लगा हुआ है, जो कि 25 वोल्ट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। साथ ही साथ चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट भी मिलती है, लेकिन बॉक्स के अंदर कोई भी एडेप्टर नहीं दिया गया है, तो आपको एडेप्टर अलग से परचेस करना होगा। वैसे देखेंगे तो फोन का बैटरी बैकअप अच्छा है। अगर आप एक नॉर्मल यूजर हैं तो आपको 1 से 1.5 दिन का बैकअप बहुत आराम से मिल जाता है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर कुछ एडवांस फीचर्स की। तो दोस्तों यहाँ पर एमोलेड की पैनल तो है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर मिलता है एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर। 3.5mm का जैक नहीं दिया गया, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन आपको यहाँ पर डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं, जिनकी ऑडियो क्वालिटी सच में काफी अच्छी है। रही बात कार्ड ऑप्शन की, तो यहाँ पर आपको हाइब्रिड स्लॉट मिलता है। सो आप यहाँ पर एक साथ में 2 5G सिम या फिर एक 5G सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब रही बात यूजर इंटरफेस की, तो ये स्मार्टफोन Android 14 पर आता है, जहाँ पर आपको मिलता है One UI 6.1। और दोस्तों यहाँ पर आपको ढेरों सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि अनवांटेड ऑब्जेक्ट को आप रिमूव कर सकते हैं, लो क्वालिटी इमेजेस को हाई क्वालिटी इमेजेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको गैलेक्सी AI के काफी सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। और रही बात अपडेट्स की, तो सो गाइस इस फोन के अंदर आपको 4 साल के मेजर अपडेट और 5 साल के सिक्योरिटी पैचेस का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है, जबकि इस प्राइस पॉइंट के अंदर लगभग सभी कंपनियां आपको मैक्सिमम 2 या 3 साल के अपडेट्स देती हैं। सो ऐसे में यहाँ पर भी आपको एक प्लस पॉइंट देखने को मिल जाएगा। और रही बात 5G बैंड्स की, तो ये स्मार्टफोन लगभग सारे ही 5G बैंड को सपोर्ट करता है, तो ये अच्छी बात है। रही बात प्राइसिंग की, तो 6128 के लिए आपको देने होंगे स्मार्टफोन आपको सिर्फ और सिर्फ 16,000 रुपए की कीमत पर मिलने वाला है। लिस्ट के अगले फोन की, और यहाँ पर हमने रखा हुआ है मोटोरोला की तरफ से आने वाला मोटो का G85 5G। बात करें इस फोन की, तो ये फोन आपको पूरी तरह से प्लास्टिक बिल्ड पर ही मिलने वाला है। हालांकि प्लास्टिक की फ्रेम होगी, प्लास्टिक का पैक होगा, लेकिन कुछ स्मार्टफोन के अंदर आपको यहाँ पर इको लेदर का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ में ये स्मार्टफोन 7.6mm की थिकनेस और 173 ग्राम्स के साथ में आता है। तो देखा जाए तो आपको यूज करने में भी यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आने वाली। साथ ही साथ आपको यहाँ पर IP53 की रेटिंग मिल जाती है, तो वाटर और डस्ट का प्रोटेक्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है। सो बिल्ड क्वालिटी देखा जाए तो फोन की यहाँ पर काफी अच्छी है। बात करें डिस्प्ले की, तो इस फोन के अंदर आपको मिलती है 6.67 इंचेस की एक प्लास्टिक OLED पैनल, जो कि 10 बिट की है, यानी आपको यहाँ पर 1 बिलियन कलर्स का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। इसी के साथ में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन और 1600 नीट्स तक की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। तो इंडोर और आउटडोर में विजिबिलिटी की आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आती। साथ ही साथ कर्व एजेस के साथ में आती है, तो आपको यहाँ पर मूवीज वगैरह वॉच करने का जो एक्सपीरियंस है वो और ज्यादा इनहेंस हो जाता है। वहीं पर गेमिंग के लिए 120 हर्ट्ज तक की हाई रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट भी मिल जाती है। सो ओवरऑल देखा जाए तो प्राइस पॉइंट के अंदर बेस्ट क्वालिटी की डिस्प्ले आपको यहाँ पर दी गई। अब बात करते हैं फोन के कैमरा से। सो बैक साइड में आपको यहाँ पर 2 कैमरास मिल जाते हैं। मेन कैमरा लगा 50 मेगापिक्सल का, जो कि आता है f1.8 अपर्चर के साथ। इसी के साथ में 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड लेंस लगा हुआ है, जो कि मैक्रो और साथ ही साथ पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में भी आपकी काफी मदद करता है। रही बात फ्रंट की, तो फ्रंट में आपको मिलता है 32 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। सो ओवरऑल देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक कंप्लीट सेटअप दिया गया है। और रही बात इमेज क्वालिटी की, तो भाई यहाँ पर काफी कुछ इंप्रूवमेंट हो चुका है। मोटोरोला की तरफ से आपको इमेज क्वालिटी में थोड़ी भी शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। इमेज क्वालिटी डे लाइट में काफी कमाल की।
वहीं पर अगर हम बात करें वीडियो रिकॉर्डिंग ऑप्शंस की, तो फ्रंट और बैक दोनों से ही आप यहाँ पर मैक्सिमम फुल एचडी की वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे अप टू 30 एफपीएस। वैसे बैक से आपको यहाँ पर 60 एफपीएस तक का सपोर्ट भी मिल जाता है। सो कैमरा परफॉर्मेंस भी फोन की यहाँ पर काफी अच्छी है। अब बात करते हैं यहाँ पर फोन की चिपसेट। ये स्मार्टफोन आता है 6nm बेस Qualcomm Snapdragon 6S Gen 3 चिपसेट के साथ में। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो चिपसेट है ये लगभग आपको Qualcomm Snapdragon 695 जैसी परफॉर्मेंस निकाल कर देता है। ये स्मार्टफोन अंततः पर लगभग 4,75,000 के आसपास स्कोर कर जाता है, जिसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पर मीडियम सेटिंग पर अच्छी खासी गेमिंग कर सकते हैं। इन सभी के अलावा LPDDR4 की रैम और UFS 2.2 का स्टोरेज आपको मिल जाएगा। तो देखा जाए तो आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस में भी कोई खास दिक्कत नहीं आने वाली। अब बात करते हैं फोन के पावर हाउस की। तो बैक साइड में लगी हुई है 5000 mAh की बैटरी और ये स्मार्टफोन 33 वॉट चार्जिंग को सपोर्ट करता है चार्जर बॉक्स के अंदर, और चार्जिंग के लिए आपको टाइप सी वाली पोर्ट भी मिल जाती है। अगर आप एक नॉर्मल यूजर हैं तो आपको यहाँ पर एक दिन का बैकअप भी काफी आराम से मिल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं कुछ यहाँ पर एडवांस फीचर्स की। तो दोस्तों इस फोन के अंदर आपको मिलता है अंडर डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर, साथ ही ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स हैं जहां पर आपको डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिल जाता है। और भाई देखा जाए तो ऑडियो क्वालिटी सच में बहुत कमाल की है। इसी के साथ में ये स्मार्टफोन हाइब्रिड स्लॉट के साथ में आता है। सो यहाँ पर आप एक साथ में 2 5G सिम या फिर एक 5G सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। वहीं पर अगर हम यूजर इंटरफेस की बात करें तो ये स्मार्टफोन आता है लेटेस्ट एंड्रॉइड 14 पर, जहां पर मोटोरोला की कस्टम स्क्रीन हेलो UI का सपोर्ट आपको मिल जाएगा। रही बात अपडेट्स की, तो ये स्मार्टफोन आपको 2 साल के मेजर अपडेट और 3 साल के सिक्योरिटी पैचेस के साथ में मिलने वाला है, जो कि काफी अच्छी बात है। और रही बात 5G बैंड्स की, तो ये स्मार्टफोन लगभग सारे ही 5G बैंड को सपोर्ट करता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि आपको यहाँ पर 3.5mm का जैक नहीं दिया गया है। तो अगर आप 3.5mm जैक चाहते थे तो ये स्मार्टफोन आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर आप इस प्राइस पॉइंट के अंदर एक अच्छा खासा ऑलराउंडर स्मार्टफोन चाहते थे तो आप इस स्मार्टफोन की तरफ देख सकते हैं। वहीं पर अगर हम बात कर ले प्राइसिंग की, तो दोस्तों 8GB रैम और 128GB तो चलिए दोस्तों बात करते हैं लिस्ट के अगले फोन की, और यहाँ पर हमने रखा हुआ है वीवो की तरफ से वीवो का T3 5G। बात की जाए फोन की तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लुक और डिजाइन दोनों ही फोन का काफी कमाल का दिया गया है, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर प्लास्टिक की फ्रेम, प्लास्टिक का मटेरियल देखने को मिलेगा। इन सभी के अलावा 7.8mm की थिकनेस और 184 ग्राम्स के साथ में आता है, तो काफी लाइट वेट और काफी स्लिम है। और वैसे आपको IP54 की रेटिंग भी मिल जाती है, तो वाटर और डस्ट का प्रोटेक्शन भी आपको दिया गया है। सो ओवरऑल देखेंगे तो बिल्ड क्वालिटी आपको यहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग दी गई है। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं फोन की डिस्प्ले की। तो इस फोन के अंदर आपको मिलती है 6.67 इंचेस की फुल HD प्लस वाली एमोलेड पैनल। 1800 नीट्स तक की पीक ब्राइटनेस भी है, तो इंडोर और आउटडोर में विजिबिलिटी की कोई शिकायत नहीं आने वाली। साथ ही साथ HDR और वाइड वाइन L1 का सपोर्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा, तो कंटेंट वगैरह स्ट्रीम करने में भी आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है। और इन सभी के अलावा 120 हर्ट्ज तक की हाई रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट भी मिलेगी। सो ओवरऑल देखेंगे तो डिस्प्ले क्वालिटी भी यहाँ पर आपको काफी अच्छी दी गई है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों क्योंकि यहाँ पर आपको ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स भी मिल जाते हैं, तो कंटेंट वॉचिंग के लिए फोन तो डेफिनेटली काफी अच्छा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के कैमरास की। तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 2 कैमरास मिलते हैं। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का जो कि f1.8 अपर्चर के साथ में आता है, साथ ही में 2 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर एक डेप्थ सेंसर दिया गया है। हालांकि तीसरा सेंसर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, लेकिन वो कोई कैमरा सेंसर नहीं बल्कि एक फ्लिकर सेंसर है, जो कि सीन के अकॉर्डिंग आपके कैमरा की सेटिंग को ऑप्टिमाइज करता है। वहीं पर फ्रंट की बात कर ले तो फ्रंट में आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। सो कैमरा सेटअप फोन का यहाँ पर अच्छा है। रही बात इमेज आउटपुट की, तो इमेज आउटपुट भी आपको काफी कमाल के मिल जाते हैं। डे लाइट और लो लाइट में फोटोज अच्छी निकल कर आती हैं। साथ ही आपको काफी डिफरेंट मोड्स भी दिए गए, और तो और इस फोन के अंदर पोर्ट्रेट मोड्स के लिए आपको डिफरेंट ऑप्शन भी देखने को मिलेंगे। रही बात यहाँ पर वीडियो आउटपुट की, तो बैक कैमरा से आप यहाँ पर 4K तक की वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे अप टू 30 FPS, जो कि काफी अच्छी बात है। और जैसे कि मैंने कहा यहाँ पर आपको OIS का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। रही बात फ्रंट की, तो फ्रंट से आप यहाँ पर फुल HD की वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे अप टू 30 FPS। तो देखा जाए तो कैमरा क्वालिटी भी फोन की काफी अच्छी है, तो यहाँ पर भी आपको कोई शिकायत नहीं आने वाली। अब बात करते हैं फोन की परफॉर्मेंस की, तो इस फोन के अंदर आपको मिलता है 4nm बेस MediaTek Dimensity 7200 का चिपसेट। और देखा जाए दोस्तों तो ये स्मार्टफोन ऑन पर लगभग 7,20,000 के आसपास स्कोर करता है, और इस प्राइस पॉइंट के अंदर डेफिनेटली काफी ज्यादा पावरफुल है। गेमिंग के लिए आपको मिलता है ARM वाली G610 MC4 का GPU, जो कि आपको काफी अच्छी गेमिंग भी कराने में कैपेबल है। साथ ही साथ LPDDR4 की रैम और UFS 2.2 का स्टोरेज भी आपको मिल जाता है। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पर कहीं भी कोई शिकायत नहीं आने वाली। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फोन के पावर हाउस की। तो बैक साइड में 5000 mAh की बैटरी और 44 वॉट की चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। चार्जर बॉक्स के अंदर चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट भी आपको मिल जाती है। तो देखा जाए तो यहाँ पर आपको 1 से 1.5 दिन का बैकअप काफी आराम से मिल सकता है अगर आप एक नॉर्मल यूजर है। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ एडवांस फीचर्स की। तो यहाँ पर आपको मिलता है एक अंडर डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर, साथ ही ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स हैं,
और आपको यहाँ पर हाइब्रिड कार्ड का ऑप्शन मिल जाता है। तो आप यहाँ पर एक साथ में 2 5G सिम या फिर एक 5G सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। और हाँ दोस्तों, ये स्मार्टफोन लेटेस्ट एंड्रॉइड 14 पर आता है, जहाँ पर आपको मिलता है फन टच OS 14 और यहाँ पर आपको 2 साल के मेजर अपडेट और 3 साल के सिक्योरिटी पैचेस का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। रही बात 5G बैंड की, तो ये स्मार्टफोन अप टू 8 5G बैंड को सपोर्ट करता है, तो यहाँ पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन याद रखिएगा कि आपको यहाँ पर 3.5 mm का जैक नहीं दिया गया है। सो देखा जाए तो कंप्लीट ऑलराउंडर फोन है। अगर आप चाहें तो स्मार्टफोन की तरफ देख सकते हैं। बात करें प्राइसिंग की, तो 8GB रैम 128GB स्टोरेज के लिए आप समय बैंक ऑफर्स के साथ में ये स्मार्टफोन आपको मिल जाएगा 16,000 रुपए की कीमत पर। और इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से देखेंगे तो डेफिनेटली काफी ज्यादा पावरफुल और एक अच्छा खासा ऑलराउंडर स्मार्टफोन है। अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं लिस्ट के अगले फोन की, और यहाँ पर हमने रखा हुआ है Realme का P3 5G। बात करें इस फोन की दोस्तों, तो ये फोन आपको पूरी तरह से प्लास्टिक बिल्ड पर ही देखने को मिलने वाला है, बट फोन का लुक और डिजाइन काफी यूनिक आपको देखने को मिल जाता है। साथ में ये फोन 8 mm की थिकनेस और 194 ग्राम के साथ में आता है, जिसका मतलब काफी लाइट वेट और स्लिम है। तो दोस्तों यहाँ पर A9 फीलिंग में आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आएगी, और साथ ही साथ IP69 की वाटर और डस्ट प्रोटेक्शन के साथ में आता है, जो कि इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है। अगर आपका फोन बारिश में भीग भी जाता है तो भी आपके फोन में कोई इशू देखने को नहीं मिलने वाले। सो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन फोन का यहाँ पर काफी जबरदस्त देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पर फोन के डिस्प्ले की, तो इस फोन के अंदर लगी हुई है 6.67 इंचेस की फुल HD+ वाली AMOLED पैनल। और हाँ, यहाँ पर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है, जो कि काफी अच्छी बात है। साथ में 2000 नीट्स तक की पीक ब्राइटनेस भी दी गई है, तो इंडोर और आउटडोर में विजिबिलिटी की आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आने वाली। वैसे गेमिंग की बात करें तो 120 हर्ट्ज तक की हाई रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज की आपको यहाँ पर टच सैम्पलिंग रेट का सपोर्ट मिल जाता है। सो देखा जाए तो प्राइस पॉइंट के अंदर डिस्प्ले क्वालिटी यहाँ पर आपको काफी अच्छी मिल जाएगी। डिस्प्ले से भी आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आने वाली। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के कैमरास की। तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 2 कैमरास देखने को मिलेंगे। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, जो कि आता है f1.8 अपर्चर के साथ में, और 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर लगा हुआ है। फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। कैमरा सेटअप फोन का ठीक है। और रही बात इमेज क्वालिटी की, तो भाई डे लाइट में फोटो सच में काफी अच्छी आती है, और पहले से काफी अच्छी इमेज क्वालिटी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। साथ में आपको यहाँ पर नाइट मोड और काफी ढेरों सारे मोड्स का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। वहीं पर अगर हम बात करें वीडियो आउटपुट की, तो दोस्तों बैक कैमरा से आप यहाँ पर 4K तक की वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे अप टू 30 FPS, और साथ ही आपको यहाँ पर जायरो EIS का फीचर भी देखने को मिल जाएगा। सो ओवरऑल देखा जाए तो कैमरा परफॉर्मेंस भी फोन की यहाँ पर अच्छी है। सो दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ पर फोन की परफॉर्मेंस की, तो ये स्मार्टफोन आता है 4nm बेस्ड स्नैपड्रैगन 6 Gen 4 चिपसेट के साथ में। जी हाँ दोस्तों, ये पहला स्मार्टफोन है जहां पर आपको ये चिपसेट देखने को मिलता है, और अच्छी बात यह है कि काफी ज्यादा पावरफुल और कैपेबल चिपसेट है। अंतुतु की बात करें तो ये स्मार्टफोन अंतुतु पर लगभग 7.5 लाख के आसपास स्कोर कर जाता है, और इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से देखा जाए तो डेफिनेटली एक अच्छे स्कोर है। और रही बात गेमिंग की दोस्तों, तो आप यहाँ पर अप टू 90 FPS तक की गेमिंग इजीली कर सकते हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। साथ ही साथ LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 का स्टोरेज आपको देखने को मिलेगा लोअर वेरिएंट्स के अंदर, और हायर वेरिएंट्स में आपको यहाँ पर UFS 3.1 का स्टोरेज भी देखने को मिल जाता है। सो ओवरऑल देखा जाए तो परफॉर्मेंस में भी आपको यहाँ पर कोई शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं फोन के पावर हाउस की, तो बैक साइड में 6000 mAh का एक बड़ा सा बैटरा लगा हुआ है, और उसके बाद भी दोस्तों ये फोन काफी स्लिम है, क्योंकि यहाँ पर आपको सिलिकॉन बैटरीज का सपोर्ट देखने को मिलता है, और यहाँ पर आपको बैटरी एफिशिएंसी भी काफी अच्छी देखने को मिल रही है। अगर आप एक नॉर्मल यूजर है तो आपको यहाँ पर इजीली 1 से 1.5 दिन का बैकअप बहुत आराम से देखने को मिलने वाला है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर 45 वॉट की चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है चार्जर बॉक्स के अंदर, और चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट भी देखने को मिल जाएगी। सो बैटरी मॉडल भी फोन का यहाँ पर काफी अच्छा दिया गया है, और लेटेस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी पर आता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं यहाँ पर कुछ एडवांस फीचर्स की, तो दोस्तों यहाँ पर आपको मिलता है अंडर डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर, साथ में ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स का सपोर्ट दिया गया है, और अच्छी बात यह है कि ऑडियो क्वालिटी यहाँ पर काफी लाउड और अच्छी निकल कर आती है, तो यहाँ पर आपको ऑडियो से भी कोई शिकायत नहीं आने वाली। साथ में आपको यहाँ पर हाइब्रिड कार्ड का स्लॉट देखने को मिल जाएगा, तो आप यहाँ पर एक साथ में 2 5G सिम या फिर एक 5G सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि दोस्तों इस फोन के अंदर 3.5 mm का जैक नहीं दिया गया, जिसे आपको ध्यान में रखना होगा। रही बात यूजर इंटरफेस की, तो ये स्मार्टफोन Android 15 पर लॉन्च किया गया, जहां पर आपको मिलता है Realme का UI 6.0, और साथ ही में आपको यहाँ पर 2 साल के मेजर अपडेट और 3 साल के सिक्योरिटी पैचेस भी देखने को मिल जाएंगे। वैसे आपको बता दोस्तों कि यहाँ पर Realme का UI पहले से काफी ज्यादा रिफाइन हो चुका है, तो यहाँ पर आपको यूजर एक्सपीरियंस और भी अच्छा देखने को मिलता है, जो कि काफी अच्छी बात है। रही बात 5G बैंड्स की, तो दोस्तों ये स्मार्टफोन लगभग सभी 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है, तो यहाँ पर भी आपको कोई शिकायत नहीं आने वाली। सो ओवरऑल देखा जाए तो ये कंप्लीट फोन है, जहाँ पर आपको अच्छी डिस्प्ले भी मिल जाती है, अच्छे कैमरास भी दिए गए, साथ में लंबी बैटरी और अच्छी खासी परफॉर्मेंस। सो अगर आप इस फोन में इंटरेस्टेड है तो डेफिनेटली आप इस फोन की तरफ देख सकते हैं। बात करें प्राइसिंग की, तो 6GB रैम और 128GB स्टोरेज के लिए नॉर्मली आपको देने होंगे 16,999 रुपए, बट दोस्तों बैंक ऑफर्स के साथ में ये स्मार्टफोन आपको 15 से 16,000 रुपए की कीमत पर मिल जाएगा, और अगर आप चाहें तो डेफिनेटली स्मार्टफोन की तरफ देख सकते हैं। आपको बता दूं कि हमने सभी स्मार्टफोन के लिंक वीडियो में टैग कर दिए, तो अगर आप चाहें तो वहां से भी उन्हें परचेस कर सकते हैं।
और दोस्तों उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो भी पसंद आएगी, तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिए।